हाँ, ये थोड़ा सा बिल्कुल उतारते हैं। ये देखें, ये देखें कितना साफ है। हाँ जी जी। तो अभी ये इसे आधा करते हैं। जबरदस्त। असर नहीं किसे किता अच्छा, स्प्रे कीते हैं? कीते हैं। हाँ, कंपनियां सारी बड़े फ्लॉप हो कीते, गई बड़े कीते ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पंजाबी देश में खुशामदीद कहते हैं। आज 22 दिसंबर 2023 साल का सबसे छोटा दिन है। आज बड़ी शदीद ठंड थी। आप देख रहे हैं इस वक्त हम किन्नों के बाग में खड़े हैं। सफ़र करके आए हैं तो हमारे हाथ भी काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। धूप तो निकली हुई है, हवा भी चली हुई है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है। आज हमारे पास एक दोस्त भी मौजूद है, उनके पास हम आए हैं। बाग में किन्नों भी खाएंगे। मलिक अहमद सईद अमान साहब वो भी हमारे साथ हैं, वो किन्नों तोड़ रहे हैं। वो भी आते हैं, वो भी बाग के फ़ायदे भी बताएंगे कि बाग क्यों ख़त्म हो गए ज़िला उकाड़ा से पहले शदीद थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक अहमद सईद कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। हम सुबह सुबह यहाँ पहुँच आए हैं आपके पास, काफ़ी सफ़र करके। आज देख रहे हैं आज ठंड है, आपने सर पे भी कोई चीज़ नहीं की हुई। जी जी बिल्कुल, आज थोड़ा सा कोहरा पड़ा है जी, लेकिन उस हिसाब से नहीं जितना कि वो फल को फायदा देता। नहीं अभी स्टार्ट हुआ है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही अभी है, स्टार्ट लेकिन हुआ है। अगर आप देखें तो फल भी हमारा स्टार्ट है। ये कोहरा आज से कोई 15-20 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है हाँ, अगर से फल को मीठा करना है। माशाल्लाह अभी भी फल अच्छा खड़ा है, लेकिन जितना कोहरा इस पे पड़ता है कटाई से पहले उतनी मिठास फल में आती है। वाह जी वाह। कई फसलें होती हैं उनके लिए कोहरा अच्छा होता है, और कुछ एक आधी है आलू की फसल कर लें या इस तरह की सब्जियां कर लें, या बाग के छोटे पौधे होते हैं ना जो उनके लिए नुकसानदेह होता है, फिर उन्हें ढांपना पड़ता है। बिल्कुल तो ऐसे। जिन्होंने फल उठाया वो तो फिर कमाल होता है ना उनके लिए कोहरा। खुसूसन जो गंदम की फसल होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज आप किन्नू हमें खिलाएं अपने हाथों से तोड़कर, तो चले आए। अच्छा सा जो पौधा है ना उसके पास हमें ले चलें। जी बिल्कुल। ये जी इसमें दो किस्म के पौधे हैं। एक जो हमारे आबाओ अजदाद ने लगाए आज से कुछ 30 40 साल पहले, उनका फल और जो आज के पौधे हैं लगाए हैं जो जो उनके मिसिंग्स में लगाए गए थे, उनके फल में बहुत फर्क है। तो मैं अभी आपको जिस पौधे के पास लेके आऊँ ये हमारे पुराने पौधों में से है। एक ये है और दूसरा ये है। जो पुराना होता है पौधा वो अपना फल बड़े टाइम लेके पकाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये पुरानी नस्लें हैं तो इन्होंने अपने वो टाइम से जब कोहरा पड़ेगा उस हिसाब से ये पकाएंगे। लेकिन जो चंद पौधे जैसे हमने ये बाद में लगाए हैं, आप अगर देखेंगे इसका फल मोटा भी होता है और वो जल्दी पक जाता है, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड बीज वगैरह होते हैं, तो गजाइत भी उनकी उनके बराबर होती है, लेकिन उन जैसी आप नहीं कह सकते। बुजुर्गों की जितनी उम्र है ना उसी उम्र के हिसाब से ही ये भी बाग अपनी उम्र रखता है। क्योंकि ये बात सच है ना कि अगर नौजवानों के हाथ में ये चढ़ा होता तो अब तक ये खत्म हो चुका होता। जी जी, इसमें असल में दो मेन वजूहात हैं बागात के ख़त्म होने की। एक तो जो बुजुर्ग थे वो जिन्होंने ये अपने हाथों से सारे लगाए थे, एक तो वो चल बसे, और जो अगली नस्ल आई उनको इतना पता भी नहीं था, और उनको जो बीज दिए गए या ये पौधे बाद में जो उनको नर्सरी से मिले वो सारे हाइब्रिड थे। वो एक हल्का सा वायरस आता है और वो मेरे ख्याल 1-2 साल में ही पौधा, हालांकि हाँ जी इसकी जो पौधे की वैसे लाइफ है वो 40 से 50 साल भी है। जो पुराने हैं, अगर आप सरगोदा में जाएं अभी बहुत पुराने बागात है, हमारे बागात में भी हैं जैसा कि बुजुर्गों ने बताया है। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें फिर ये है कि जब वायरस वगैरह कंट्रोल नहीं होता तो जिम्मेदार को फल चाहिए, फिर वो कच्चा है पक्का है, उसने उससे अगर फायदा लेना है तो वो फल फिर उसको काटना पड़ता है। ये एक फल ऐसा है कि इसको आप ज्यादा देर रख भी नहीं सकते कि जी ये पक जाएगा। ये ताजा खाने वाला होता है, जैसे तैयार होता है मार्केट में आ जाता है, ताजा खाने वाला होता है। जी जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इसको वक्त पे हम काटेंगे नहीं तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ये अगर आपको कैमरे में आ सके ये देखे, हम उन बुजुर्गों से बात करने हैं जिन्होंने ये अपने हाथ से बाग लगाया है और वो जो इनकी देखभाल करते हैं। अच्छा बुजुर्गो, ये दसो बाग थोड़े को किन्ने सालां तो है? मेरे को ऐसा बाग 44 साल तो है। 44 साल तो है। हाँ जी। ये किन्नों दा ही हैगा या तुसी किन्नों दा ही है। किन्नों दा ही है। किन्नों दा ही है। ते इंदे पुराना बूटा कोई सानू दिखाओ, या पुराना है किन्ना अरसे तो पुराना है ते दिखाया अपने सामने खड़ा, आ सामने बूटा, आ सामने बड़ा। अच्छा, 44 साल का खड़ा है। 44 साल दा हो गया। हाँ जी। हाले भी सही फल उन्हें चुक्या हुआ है। सामने देख लो, सामने खड़ा है। अच्छा,
हाँ जी ਹੋਰ ਵੀ ਆਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ एक बूटा होर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ हाँ जी ਅੱਛਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ वजह तो यही है कि पानी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ खत्म हो गए ਨਹਿਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ हाँ जी नहरी पानी खत्म हो गए ਅੱਛਾ और ये रास्ता मट्ठे हो गए ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ गुजारिश है ਲੋਕ कोई पानी हुकूमत को नहीं है जामा जी कौन सानू किसे की देना है ਅੱਛਾ हाँ जी ਤੇ ਟਰਬੈਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਮ पानी ਨਹੀਂ थलिया कौड़े ने ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ इस वास्ते खत्म होने दूजी है ये कि बैरस आई है ਅੱਛਾ उस वैस ने समझा सारी तबाही कर दी फड़ के बागा की वो तू सड़ के सारे ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸਪਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ कोई सब असर नहीं किसे किता ਅੱਛਾ ਸਪਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ कीते हैं ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ बड़े ਖਰਾਬ ਹੋ कीते ਗਈਆਂ बड़े कीते ने ਹੂੰ जिन्ना ज्यादा ललच कीता जिन्ना जो बहुत ज्यादा कीती वो बच गए ने ਅੱਛਾ ते जेड़े थोड़े तो जो घट कीती वो लगे गए ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸੋਗਾ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਇਸ time ਫਰਜ਼ ਆਪਾਂ 100 ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਨਾ 100 ਬਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ 28 ਦੇ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਮੁਰਬਾ ਹੀ ਬਾਗ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੁਰਬਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਾਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਭ ਲਾ कम से कम मेरा ख्याल है कि 3-4 मुरबे बाग रह गए सारा खत्म हो गया ये वजह खत्म होने हाँ खत्म होने वो बाहर खत्म हो गई है ना लोग बाहर निकलते सन सुबह सुबह सर्दी विच बाहर निकलना एक्सरसाइज करनी दौड़ा लानियां वर्जिश करनी बागां विच ताजा फल खाने सेहतमंद हुंदे सन सेहतमंद हुंदे हां जी हुण ये बाग खत्म हो गए ने ते बाजारी चीज़ां खा खा के ते वो बिड़े गरक हो गए ने इंजी है गुजारिश ये है कि बड़े आदमी जेडे ने पुराने हां जी वो खत्म हो गए लवी पौध जेडी है ना हां जी लवी पौध 40 35 40 50 साल तक बस ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ हां जी अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਸੇਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਰੀ ਲਾਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਾ ਤਾਂ ਸਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਰਾ नहीं कोरा आज थोड़ा महसूस वो नहीं होया सान तो कोई महसूस नहीं हुआ यार थानू आया थानू कोई नहीं होया ਅਸੀਂ थोड़ा सफर करके आए ना इस वजह से जी इस वक्त हम उस पौधे के पास खड़े हैं जो बुजुर्गों ने बताया था कि तकरीबन 43 या 44 साल पुराना है ये है वो पौधा आप देख सकते हैं थोड़ा सा डैमेज भी है टूटा हुआ भी है दूसरी तरफ से शायद कोई आंधी की वजह से गिर गया होगा टूट गया होगा तो बाकी देख सकते हैं आप उस पर फल भी लगा हुआ है तो ये सबसे पुराना पौधा है इसके अलावा एक और पौधा है वो थोड़ा सा आगे खड़ा है कहते हैं 2 पौधे वो हैं जो सबसे पुराने हैं तो बाकी कुछ की उम्रें कम है कुछ नए भी लगाए गए हैं लेकिन ये पौधे जो इस बाग में सबसे ज्यादा पुराने हैं वो ये हैं जरा इसका फल भी दिखाए हैं ये देख रहे हैं आप और आप जरा इसके तने से अंदाजा लगाएं कि ये कितना पुराना हो सकता है ये देखें जी देख रहे हैं आप हालांकि नॉर्मली इतना तना नहीं होता क्योंकि ये पुराना बहुत है इसलिए काफी बड़ा तना है ये हाँ ये थोड़ा सा बिल्कुल उतारते हैं ये देखें कितना साफ है हाँ जी तो अभी ये इसे आधा करते हैं मजे का ये पार्टनर के लिए रख देते हैं ये खुद खाते हैं छिलके वगैरह उतार के इनका क्या कहना है माशाल्लाह ज़बरदस्त मीठे बेहतरीन और ख़ुसूसन सर्दियों में किन्नों का इस्तेमाल करें बागों का रुख करें अगर बाग दूर है आपसे तो सफ़र करके जाएं नहीं जा सकते तो अपना लगाएं नहीं लगा सकते तो कम से कम जो गरीब बंदे ने रेडी लगाई उससे ज़रूर ख़रीदे तो जी नाजरीन आपने देखा कि हम आज बाग में मौजूद थे मलिक अहमद सईद उन्होंने खुसूसी हमें टाइम दिया तो हमने कुछ किन्नों तोड़े खाए भी कुछ दिन पहले भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री सी बनाई थी कि ज़िला उकाड़ा के बागात क्यों ख़त्म हुए तो चंद एक जो बाग रह गए हैं उनका विज़िट किया है उनके फल खाए हैं तो बुज़ुर्गों से भी जाना है उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ पानी का मसला है पानी के मसले की वजह से ही बाग ख़त्म हो रहे हैं एक वायरस आया था उसकी वजह से भी बाग ख़त्म हो गए इन बागात की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है बुज़ुर्ग कह रहे थे कि ये हम जैसे थे जिन्होंने बागात संभाले हुए हैं अगर ये नौजवानों के हाथ में होते तो कब के ख़त्म हो गए होते
क्या वजह है कि बुजुर्ग हमारे नौजवानों को इस काबिल नहीं समझते? वो जानते हैं कि ये हर चीज़ तबाह करने वाली कौम है। ये जो नौजवान अब आए हैं, जो जवान हो रहे हैं, उनके अंदर वो एहसास नहीं है, वो कुर्बानी देने की सलाहियत नहीं है, वो मेहनत और लगन नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि हमने बागात जो अपने हाथों से लगाए हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जान से बढ़कर इनकी हिफाजत की है, और कहते हैं कि मरते दम तक इनकी हिफाजत करेंगे। इन बागात की हिफाजत करना चाहिए। एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, आबो हवा अच्छी होती है, इससे लोगों की सेहत अच्छी होती है। और आपको भी चाहिए कि फलदार दरख्त ना लगा सकें तो सायादार दरख्त ज़रूर लगाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।